जपजी साहब की छठी पौड़ी। तीर्थ नावा जे तिस पावा, बिन भाणे की नाए करें। तीर्थ नावा जे तिस पावै, बिन भाणे की नाए करें। अगर उसकी इच्छा होगी तो मैं तीर्थ स्नान भी कर लूंगा। अगर उसकी इच्छा होगी तो मैं तीर्थ में भी नहा लूंगा। किसे कहते हैं तीर्थ बाबा? ये तुम्हारे बनाए तीर्थ, ये धाम, ये त्रिवेणी संगम, ये प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, इन्हें तीर्थ नहीं कहते हैं। बाबा तीर्थ तुम्हारे बनाए तीर्थों को नहीं कहते, ये नकल, इमिटेशन है जो तुमने बनाई है। तीर्थ नामा जे तिस पावा, अगर उसको भाता है, उसे अच्छा लगता है तो मैं तीर्थ में स्नान कर सकता हूं। तुम्हारे बनाए तीर्थ को बाबा तीर्थ नहीं मानते। वो जानते हैं कि तीर्थ है क्या। जैनियों ने अपने अवतारों को नाम दिया तीर्थंकर। जो तीर्थ नहा लिया, जिसने तीर्थ कर लिया, तीर्थंकर। तीर्थ नामा जे तिस पावा। अगर तुझे अच्छा लगे तभी मैं तीर्थ स्नान कर सकता हूं। तो कौन से तीर्थ को तीर्थ कहते हैं बाबा? आगे बात समझ आएगी आपके। तीर्थ बताते कौन सा है? बिन पाणी, अगर तेरी इच्छा न हो कि नाई करा, फिर इन तीर्थों में स्नान करने का कोई फायदा नहीं। फिर तुम्हारे तीर्थ बनाए हुए गंगा, यमुना, सरस्वती, संगम, पुष्कर, नासिक, हरिद्वार, इन तीर्थों में नहाने का कोई फायदा नहीं। बिन पाणी, अगर तेरी इच्छा न हो, तेरा भाना न हो, तेरी मर्जी न हो, तो इन तीर्थों में नहाने का कोई फायदा नहीं। बिन पाणी की नाई करी, फिर इन तीर्थों में नहाकर भी क्या करूंगा? घर पे ही बाल्टी से स्नान कर लूंगा, उसके बराबर ही है। काहे इतना शोरगुल करना, काहे इतनी दूर जाना, मकसद भी क्या है? ये तीर्थ है ही नहीं जिन्हें तुम तीर्थ कहते हो, जहां तुम कुंभ के मेले लगाते हो,
जहां तुम कुंभ स्नान करते हो, बाबा कहते हो वो तीर्थ नहीं, उसमें तुम नहा ही आते हो। जैसे ही एक विशेष ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां आती हैं, बृहस्पति मकर में आता है और तुम्हारे हिसाब की सभी सिचुएशंस आती हैं स्टार्स की, तो तुम कुंभ का मेला लगा देते हो। ये तुम्हारी अपनी कल्पनाएं हैं, होता कुछ नहीं इससे, ये नकल है, असल नहीं। तुम्हारे तीर्थ तुम्हारे बनाए हुए हैं, तुम्हारी मान्यताओं के आधार पर गढ़े गए हैं। बाबा कहते हैं जे तिस पावा तीर्थ नामा, अगर तुझे मंजूर हो तो मैं तीर्थ में स्नान कर नहा लूं, अगर तेरी मर्जी। और अगर तेरी मर्जी ना हो तो फिर इन नदियों में डुबकी लगाने का हर हर गंगे यमुना सरस्वती त्रिवेणी में डुबकी लगाने का कोई अर्थ नहीं। ये नकली तीर्थ है, नकली ही मुक्ति देंगे। तीर्थंकर का अर्थ है वह किनारा जहां जाकर तुम मुक्त हो जाते हो। वो तीर्थ जिसमें तुमने एक बार स्नान कर लिया और तुम्हारे सभी बंधन टूट गए, तुम्हारे सभी फैले हुए जाल ध्वस्त हो गए, भस्मीभूत हो गए, अग्नि की भेंट चढ़ गए, वो तीर्थंकर। जिसने उस तीर्थ में स्नान कर लिया जिस तीर्थ में तीर्थंकरों ने स्नान किया, इसलिए हज को करने वाला हाजी और तीर्थ को करने वाला तीर्थंकर। लेकिन जिसे तुम हाजी कहते हो, बाबा उसे हाजी नहीं कहते, वो हज किसी और को कहते हैं। हज स्थान किसी और जगह है, जहां तुम कहते हो वहां बाबा नहीं कहते। जिन्हें तुम तीर्थ कहते हो उन्हें बाबा तीर्थ नहीं कहते। तीर्थ नामा जे तिस पावा, अगर उसे मंजूर हो, अगर उसकी मर्जी हो, क्योंकि सारे तीर्थ उसी के हैं। तीर्थ उसके, सर्जना उसकी, सृष्टि उसकी। तीर्थ में जो स्नान करेगा वह उसका, उसके बिना बना है कौन? सारा खेल वो खेल रहा है खुद, उसके सिवा दूजा कोई है नहीं। वह खेल खेल रहा है अपने ही बनाए हुए सृष्टि से, अपनी मर्जी से खेल खेल रहा है। उसकी मर्जी के बिना बाबा कहते तुम कुछ ना कर पाओगे, मैं कुछ ना कर पाऊंगा। तीर्थ नावा जे तिस पावा, उसकी मर्जी होगी तो मैं तीर्थ में नहा लूंगा, और अगर उसकी मर्जी न हुई तो फिर
इन तीर्थों में नहाने का कोई फायदा नहीं। ये तो नदियां हैं, पानी से भरी हुई नदियां हैं। नाम इसे आप कोई भी दे दें, ये नाम भी तुम्हारे दिए हुए हैं। ये तीर्थ नहीं है, बाबा कहते तीर्थ कुछ और है। उसमें तो नहाया तब जाता है जब उसकी कृपा होती है। इस तीर्थ में तो तुम अपनी ही इच्छा से जाके डुबकी मार लेते हो, रोज स्नान कर लेते हो। हरिद्वार प्रयागराज के करीब रहने वाले, वाराणसी के करीब रहने वाले लोग गंगा में जब चाहे डुबकी लगा ले, हर हर गंगे। लेकिन रोज डुबकी लगाने के बाद मैल कहां उतरता है? मन का। शरीर का मैल भी ठीक से नहीं उतरता। बनारस में बहने वाली गंगा के भीतर तुम डुबकी लगा ले, हरिद्वार के भीतर, नासिक के भीतर, प्रयागराज के भीतर, पुष्कर, गंगा बहती, आप डुबकी लगा लेते हो, आप कहते हो कि तीर्थ हो गया। बाबा कहते नहीं हुआ, ये तुम्हारी कल्पना मात्र है। जैसे तुम धर्मों में और कल्पनाएं तुमने बांध रखी हैं अपनी खोपड़ियों में, वैसे ही तुमने तीर्थ की धारणा भी बांध रखी है। यह गलत है, तुम्हारी बनाई हुई। तीर्थ की यह परिभाषा नहीं, तीर्थ की वो परिभाषा जो बाबा बता रहे। इस तीर्थ पर तो तुम अपनी मर्जी से नहा लेते हो, कहां उसकी मर्जी से पूछते हो? जाते हो, गाड़ी में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, अपनी गाड़ी में जाते हो, जाकर हर की पौड़ी के अंदर डुबकी लगा लेते हो, तीर्थ हो गया। खूब डुबकी नहा लेते हो, मल मल के नहाते हो, तीर्थ हो गया। लेकिन बाबा कहते तीर्थ नहीं। तीर्थ नामा, हाँ नहा सकता हूं तीर्थ में, जे तिस पावा, अगर उसकी मर्जी हो। इतना आसान नहीं है तीर्थ में स्नान करना जितना आसान तुमने बना लिया है। तुमने, मनुष्य ने सभी परमात्मा तक पहुंचने के रास्तों को आसान बना दिया है। जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, पूजा प्रार्थना कर रहे हो, 3 वक्त का स्नान करते हो, 3 संध्याएं करते हो, ओंकार का जाप करते हो, उस ध्वनि का। तुमने सब नकल खड़ा कर लिया है, प्लास्टिक के फूल, इसलिए इसमें से खुशबू नहीं आती। और तुम सब कुछ करते हो और फिर भी दुखी रहते हो। अगर तुमने असली तीर्थ में स्नान किया होता तो दुख तुम्हारे पास भी न फटकता। दुख की क्या मजाल, तो तुम्हारे पास फटक जाए अगर तुमने उस तीर्थ में स्नान कर लिया। तुम रोज तीर्थ में स्नान करते हो और दुखी रहते हो। बाबा कहते कि तीर्थ वो नहीं होता, तीर्थ वो होता है जो पार लग जाता है, जिसे किनारा मिल जाता है।
जो बंधनों से छूट गया, जो मुक्त हो गया, जो आनंद में समा गया, जिसने पी ली खूब भर भर के जीरा पी ली, हीरा पाया गांठ गठियाया, उस हीरे को अच्छी तरह से बांध लिया अपने भीतर। और तुम तो पीते हो पैमानों से, लेकिन बाबा पीते हैं मैखानों से। तुम प्यालों से पीते हो, बाबा मैखानों में डुबकी लगा देते हैं। बाबा मैखानों में नहीं, समुद्र में डुबकी लगा देते हैं उस अमृत के, और मदहोश हो जाते हैं। तीर्थ नाम जे तिस पावा, उसकी बिना मर्जी के तीर्थ नहीं नहा सकता मैं। जिन तीर्थों में तुम अपनी मर्जी से नहाते हो वो तीर्थ है नहीं, वो मात्र नदियां हैं पानी से भरी हुई। तुम उनकी पूजा करो, आरती उतारो, तुम्हारी मौज, कौन रोकता है। और भी तो तुम सभी जगह पूजाएं कर रहे हो, पत्थरों की, मूर्तियों की, अलग अलग भगवानों की तस्वीरें बना रखी हैं, और भी तो बहुत सी मूर्तियों को आप पूज रहे हो। तो बाबा कहते हैं कि इन मूर्तियों को भी पूजते रहो, लेकिन इनमें कोई अर्थ नहीं, सार्थक नहीं, ये व्यर्थ है। करो पूजा, कौन रोकता है। और कितने वर्षों से तुम पूजा किए हो, कोई क्रांति घटित हुई? बात फल की होती है। कोई फल मिला, कोई खुशी की उत्पत्ति हुई, कोई आनंद का जन्म हुआ, कोई मस्ती उमड़ी, कोई आंखें चढ़ी ऊपर, कोई सहस्रार में बिजली कौंधी, कोई झलक मिली उस सुरती की, कोई उस ध्यान में उतरे, कोई सतोरी की छोटी मोटी झलक मिली। इन काले मेघों के भीतर उमड़ती हुई काली मां के भीतर कोई श्वेत चमकदार बिजली कौंधी तुम्हारे भीतर, जो तुम्हें रास्ता दिखा जाए? नहीं, पूजा रोज करते हो, बड़ी बड़ी ज्योतों के साथ पूजा करते हो, रोज आरती उतारते हो, लेकिन उसका फल नहीं मिलता। और जब फल न मिले तो इसका अर्थ के कर्म गलत है। अगर तुमने दवा नहीं ली, बिल्कुल सही दवा जो तुम्हें चाहिए, तो तुम ठीक भी नहीं होगे। अगर तुमने सही तीर्थ में स्नान नहीं किया, तो तुम सुखी भी नहीं होगे, तुम आनंदित भी नहीं होगे, तुम मस्त भी नहीं होगे। तुम्हें खुमारी भी न चढ़ेगी, जो बाबा कहते हैं कि दिन रात चढ़ी रहती है, और एक बार चढ़ी फिर कभी नहीं उतरती। तुम उस महके हुए उद्यान के सागर अमृत कुंड के भीतर एक बार भी उतर नहीं पाते। रोज आरती करते हो, रोज इकट्ठा होता है, रोज समूह इकट्ठा होता है, रोज भक्त जन आरती गाते हैं, लेकिन क्रांति कभी नहीं होती। आरती रोज होती है, क्रांति कभी नहीं होती। क्रांति क्या है? दुख से सुख की ओर। कभी खुशी उतरी मन में, आलोक हुआ भीतर के तम का, अंधेरे का विसर्जन हुआ।
आलोक उमड़ा, ज्योति जगी, खुशी का कोई पल आया, कोई झोंका लहरा गया तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय को कंपा गया, छेड़ गया कोई राग, कोई धुन, कोई स्वर। नहीं, क्रांति कुछ घटित नहीं होती, इसका अर्थ कर्म गलत है। कर्म का फल क्रांति नहीं हुई तो कर्म ठीक नहीं है। तो बाबा कहते बिल्कुल ठीक, कर्म ठीक नहीं है। जिसे तुम तीर्थ समझते हो वो तीर्थ नहीं, जिसमें तुम रोज नहाते हो वो तीर्थ नहीं है। तीर्थ में भला रोज थोड़ा नहाना पड़ता है, तीर्थ में तो एक बार डुबकी लग गई तो बस चढ़ी रहे दिन रात। जिन्हें नशे जहान दे उतर जान परवाज, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वह दिन रात नाम की खुमारी, भीतर नाम 24 घंटे दिन भर रात गूंजता रहता है और तुम्हें खुमारी देता रहता है। ये था अर्थ। मुझे लोग पूछ लेते हैं कि कौन से नाम की बात करते हैं, बाबा तो नाम की बात करते हैं, जप की। मैं कहता नहीं, जप तो तुम सोओगे तो नहीं हो पाएगा, खाओगे नहीं हो पाएगा, नित्य कर्म करोगे नहीं हो पाएगा, व्यापार करोगे नहीं हो पाएगा, ऑफिस में जाओगे नहीं हो पाएगा, चूक चूक जाओगे। लेकिन बाबा 24 घंटे जे कुमारी चढ़ने की जो बात कहते हैं, 24 घंटे जो नाम जपने की बात करते हैं, वो तुम्हारे बस की नहीं। वो वह जो तुम्हारी इच्छा के बिना नाद गूंज रहा है मस्ती का, उसे बाबा नाम कहते हैं। 24 घंटे तो वही होता है। देखिए भीतर जाकर, बाहर का सन्नाटा तक 24 घंटे बंद नहीं होता, भीतर का वो नाम भी 24 घंटे बंद नहीं होता। और बाबा उसी को नाम कहते हैं। तुम्हारा नाम तो कभी जपते हो तुम, कभी बंद कर देते हो, थक जाते हो, सो जाते हो, खाना खाते हो, नाम बंद हो जाता है, और क्रियाकलाप करते हो, बंद हो जाता है नाम। लेकिन एक नाम ऐसा कि खाए जाओ, पिए जाओ, दौड़े जाओ, संसार के हाथ पांव से काम कर, चीत निरंजन नाल, वो बजता ही रहता है, वो धुन बजती ही रहती है। वो तुम्हारे जप को नाम नहीं कहते हैं बाबा, क्योंकि तो बीच बीच में से टूट टूट जाता है। उस जप को जप कहते हैं, उस जप को नाम कहते हैं जो अक्षुण्ण है, जो कभी टूटता नहीं, जो निरंतर शुरू है और शुरू रहेगा, और शुरू था आद सच, वह सच है। जब से शुरू हुआ है जुगाद सच, जुगो जुग तक वह चलता ही रहेगा। है भी सच, अब भी चल रहा है। झांको भीतर देखो, उसी भी सच चलता ही रहेगा। तुम कितने वर्षों बाद भी देख लेना, तुम क्या, तुम्हारे पोते पड़पोते सड़पोते आगे लाख लाख पीढ़ियां आएंगी, वो भी यही कहेंगी कि नहीं, बंद हुआ चलता ही है, कभी बंद नहीं होता। और तुम्हारी लाखों पीढ़ियों से पहले को पूछो, वो कहेंगे चल रहा है, सदा से चल रहा है, कभी बंद नहीं हुआ। आद सच, वह सच, जुगाद सच, जुगों जुगों से वह सच है, उसका नाद गूंज रहा है। उस सत्य का आलोक हो रहा है, उस सत्य की ध्वनि सदा ही प्रकट। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। इस वक्त डुबकी मार के देख लो, भीतर वही चलता मिलेगा और कभी रुकेगा भी नहीं। होसी भी सच, भविष्य में भी वो कभी नहीं रुकेगा।
आपकी इच्छा से नहीं रुकेगा, आप रोकना चाहोगे नहीं रुकेगा, आपके शुरू करने से वो शुरू हुआ भी नहीं, उसकी रहमत से शुरू हुआ है। तीर्थ नामा जेत सपावा, ये उस तीर्थ की बात कर रहे हैं। इन तीर्थों में मत उलझ जाना। अगर उसकी इच्छा होगी, अगर वो बाणे में मुझे स्नान कराएगा तो ही मैं स्नान कर पाऊंगा उस तीर्थ। विन पाणे की नाई करी, अगर उसकी इच्छा ना होगी उस तीर्थ में मुझे स्नान करने की, तो तुम्हारे बनाए हुए तीर्थों में स्नान करके भी मैं क्या लूंगा, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। वो तो घर पे बाल्टी से ही स्नान कर लूंगा, सफिशिएंट। करते ही हैं, रोज करते हैं वो स्नान, लेकिन तीर्थ का स्नान एक बार होता है, बार बार तीर्थ नहीं हुआ करते। न हज बार बार होते हैं, ना तीर्थ बार बार होते हैं, बस एक बार ही हज होता है और एक बार ही तीर्थ होता है। और ऐसा तीर्थ, ऐसा हज जब एक बार किया तो फिर सारी उम्र उसका फल मिलता है। उसकी अगाध शांति, उसकी अगाध आनंद, उसकी अगाध मस्ती, उसका सुरूर दिलो दिमाग पर छा जाता है। वह है स्वर्ग में बहते हुए शराब के झरने। इन अवस्थाओं को सत्पुरुषों ने कहा कि स्वर्ग में शराब के झरने बहते हैं। यह स्वर्ग की दशा, मनोदशा, इसमें शराब के झरनों जैसी खुशबू आती है, आनंद आती है, मस्ती आती है, बेसुधी आती है, कुमारी आती है, बेखुदी आती है। वो है स्वर्ग की उस मेंटल स्टेट के भीतर, जब तुम्हें खुमारी चढ़ी ही रहती है दिन भर रात। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, न दिन न रात, कभी नहीं बंद होती। कभी आप जाग के देखना, किसी वक्त पर भी जाग के देखना, अलार्म लगा देना और देखना, रात को किसी वक्त, दिन पर किसी वक्त, पाओगे वह चल ही रहा है, वह पुकार ही रहा है तुम्हें। वेल जद भी मिलिए फरजा हो, तेरे मुख दी किताब ले बैठा, और उसे सुनते रहना। जैसे ही तुम अपने कर्जों फर्जों से मुक्त हो जाओ तो तत्क्षण उसकी तरफ तेरे मुख दी किताब ले बैठा, उसके किताब खोल लेना, उसके मुखड़े निहारना, उसे कितना प्रिय है। वह मधुर संगीत बजता ही चला जाता है, कभी रुकता नहीं, तुम्हारे थामने से भी नहीं थमता। तुम्हारे थामने की चाह के विपरीत भी वो सुनता ही रहता है। तीर्थ नामा जेत सपावै, बिन पानी की नाई करें। इन नकली तीर्थों में स्नान करने का मुझे कोई फायदा नहीं। आमूल चूल परिवर्तन, क्रांति घटित ना होगी, मैं जानता हूं। मैं तो उस तीर्थ में स्नान करना चाहता हूं, और वह तीर्थ में स्नान उसकी इच्छा के बिना होता नहीं। जे तिस पावा बिन पानी की नाई करी, अगर उसकी इच्छा नहीं हुई तो लगाते रहो डुबकियां, गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। घर की बाल्टी और गंगा एक समान, लेकिन उस तीर्थ में जिसे तीर्थंकर नहा के आए, वो जब तक उसकी इच्छा नहीं होती तब तक तुम उसमें स्नान नहीं कर पाते, तुम उसमें गोते नहीं लगा पाते।
जेती सिरठी उपाय वेखा, विन कर्मा की मिले लई। जेती सिरठी उपाय वेखा, जेती सिरठी उपाय वेखा। देखिए, जब कोई व्यक्ति गाता है तो व्याकरण की बंदिशों से बाहर हो जाता है। इसलिए बाबा के शब्दों में व्याकरण खोजने की चेष्टा मत करो। किसी भी संत के शब्दों में व्याकरण को खोजने की चेष्टा मत करना। ये पद्य हैं, ये गाए गए गीत हैं। गीतों पर व्याकरण नहीं चला करती, तुम्हारी व्याकरण पीछे छूट जाती है। व्याकरणाचार्य इन शास्त्रों से परे रहें तो शुभ है। जेती सिर ठी, हालांकि कोई शब्द नहीं, लेकिन बाबा शब्द बरतते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भीतर से उतरा है, उनके जो उतरा वो बोल दिया। सृष्टि कहते हैं सृष्टि को। उपाय वेखा, उपाय कहते हैं उत्पत्ति को। जितनी सृष्टि को जो उत्पन्न हुई है उसको मैं देखता हूं। जेती सृष्टि उपाय वेखा, जिस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है अगर उसको मैं देखूं, बिन कर्मा की मिले लई। कर्मों के बिना क्या मिलता है? किसी को कुछ नहीं मिलता। यहां फिर अर्थ गलत कर, व्याकरणाचार्यों ने, व्याख्याकारों ने यहां फिर अर्थ गलत कर दिया। जेती सृष्टि उपाय वेखा, इस जितनी सृष्टि की उत्पत्ति मैं देख रहा हूं, विन कर्मा की मिले लई। अब कर्म दो प्रकार के गिनते हो आप। एक तो जो आपने पूर्व जन्मों में किए उसको प्रारब्ध कहते हो। तो जो तुम्हें कुछ मिलता है आप कहते हो हमारे ही प्रारब्ध के कारण हमें मिल गया। और दूसरे कर्म आप गिनते हो जो आपने प्रयास से, पुरुषार्थ से इस जन्म में पाए। मेहनत किया, धन के अंबार लगा दिए। एक कर्म तो जो आपने पिछले जन्मों में किए थे उसके प्रारब्ध स्वरूप आपको धन के खजाने मिल गए। आप कहते पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे जो उसको धन के खजाने मिल गए। एक कर्म तो आप इसको मानते, बिन कर्मा की मिले लई। और दूसरे कर्म आप मानते हो जो इस जन्म में आपने प्रयास किया, भटके, व्यापार किया, इधर उधर की उल्टा पुल्टी की, उससे धन कमा लिया। बिन कर्मा की मिले लई। तो यहां बाबा न तो प्रारब्ध कर्मों के जिन्हें आप भाग्य कहते हो उसका नहीं मतलब है। भाग्य तो फिर तुम्हारा ही बनाया हुआ है। तुमने कर्म किया और उसका फल ईश्वर ने निर्धारित कर दिया, प्रकृति ने निर्धारित कर दिया और वो तुम अमीर हो गए। नहीं, ये अर्थ नहीं। जेती सिरठी उपाय वेखा, बिन कर्मा की मिले लई। अब कर्म दो प्रकार के आप मानते हो। एक तो प्रारब्ध कर्म, पिछले जन्मों में भला किया होगा, दान किया होगा, पुण्य किया होगा। ये ठगी है। दान करोगे अगले जन्म में तुम्हें पर्याप्त मात्रा में धन मिलेगा, अंबार मिलेंगे। इसलिए दान करो और दान भी हमें करो, बाबा को दान करो। नकली पुरोहितों को दान करो, पंडितों को दान करो और किसी को दान मत करो। ये ठगी। बाबा ऐसी ठगी से तुम्हें सावधान करते हैं। बिन कर्मा की मिले लई। ये जो कर्म की
डेफिनेशन की है इन ब्राह्मणों ने, इन आचार्यों ने, इन तथा कथित धर्माचार्यों ने, धर्म ज्ञानियों ने वो गलत। किसी भी आदमी को पिछले जन्मों के दान और पुण्य के कारण इस जन्म में धन नहीं मिलता। मार्कस कहते हैं ये छीना झपटी का सिद्धांत। तुमने दूसरे भाइयों का छीन लिया, सारी जनता का छीन लिया और इकट्ठा कर लिया, ये तुम्हारे पिछले जन्मों का कोई कर्म नहीं। तुमने लोगों का छीन लिया और एक आदमी ने इकट्ठा कर लिया, करोड़ का छीना और इकट्ठा हुआ एक के पास। तो मार्कस कहते हैं ये कोई प्रारब्ध कर्मों की फल नहीं। तुम्हारे पंडित कहते हैं कि तुमने पिछले जन्म में दान किया इसलिए तुम आज समृद्ध हो, तुम सुख भोग रहे हो। लेकिन मार्कस कहते हैं, मार्कस भी एक तरह के संत ही हुए, याद रखो। मैं मार्कस से बड़ा प्रभावित हूं। इस सदी के कुछ गिने चुने लोग, सिगमंड फ्रॉयड, मार्कस, बड़े कीमती लोग हुए। इन्होंने धारणाओं को बदल कर रख दिया, इन्होंने कर्म की धारणाओं को बदल के रख दिया। ये कहते अगर तुम दुखी हो, अगर तुम क्षुद्र हो, तो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण नहीं, ये तुम्हारी अब के लोगों के बनाई गई, संप्रभुत्व वाले लोगों की बनाई गई मात्र व्यवस्थाएं हैं जो कि गलत। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। और शूद्र है, कर्म है सेवा करना, ठीक, सेवा करने में बड़ा आनंद है। किसी को व्यापार करने में, पैसा जोड़ने में आनंद आता है, किसी को दूसरों की रक्षा करने में आनंद आता है, किसी को ज्ञान बांटने में आनंद आता है। ये बातें तो ठीक, जो जिस योग्य है वो काम करे। लेकिन कौन श्रेष्ठ और कौन अश्रेष्ठ, ये ठीक नहीं। श्रेष्ठ अश्रेष्ठ कोई नहीं। कोई ब्राह्मण बनता है, वैश्य बनता है, क्षत्रिय बनता है, शूद्र बनता है, कोई मुसलमान बनता है, हिंदू बनता है, ईसाई, पासरी, पादरी, पारसी, सभी धर्मों में आप दीक्षित होते हो, सभी कुछ बनते हो आप, मात्र एक चीज नहीं बनते, इंसान नहीं बनते। और जिस दिन दुनिया में इंसान बनने शुरू हो गए, पैदा तो इंसान ही होते हो, लेकिन बाद में कूड़ा भर दिया जाता है दिमाग। तुम इस घर में पैदा हुए हो इसलिए ये धर्मशास्त्र पढ़ो, जबरदस्ती कूड़ा भर देते हो दिमाग। कोई जन्मजात शूद्र पैदा नहीं होता, कोई जन्मजात ब्राह्मण पैदा नहीं होता। ब्राह्मण अर्जन है एक मेहनत का। कोई जन्मजात जज पैदा होता है, कोई जन्मजात प्रतिभाशाली पैदा होता है। ठोकरें खा खा के, पढ़ पढ़ के, रातें जाग जाग के, मेहनत कर करके कोई इस कुर्सी को अपनी बना लेता है। मेहनत करके। जन्मजात कोई ब्राह्मण नहीं होता, विद्या को आत्मसात कर कर ही कोई ब्राह्मण होता है। ब्रह्म को जाने बिना ब्राह्मण कोई नहीं होता। सेवा का मीठा फल जिसने ना चखा हो वो शूद्र भी नहीं हो सकता, ये भी ध्यान में रखना। जिसने पैसा कमाकर लोक कल्याण के हेतु नहीं लगाया वो वैश्य भी नहीं हो सकता। और जिसने गुरु गोविंद सिंह की तरह दुखियों की रक्षा नहीं की
वह क्षत्रिय भी नहीं हो सकता। देहु शिवा वर मोहि एहि शुभ कर्मण ते कबहू न डरो। कबहू न डरो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। देहु शिवा वर मोहि एहि शुभ कर्मण ते कबहू न डरो। शुभ कामों से कभी न डरो। हे मां, हे ईश्वर, मुझे ऐसा वरदान दे। हे परम वात्सल्य मां, हे परम सृष्टि के मालिक परमेश्वर, मुझे ऐसा वरदान दे कि जब कोई दीनहीन मेरे सम्मुख आ जाए, अपनी पीड़ा को बताए, मैं उसकी पीड़ा को हरने में संलग्न हो जाऊं। ये है क्षत्रिय। कोई अज्ञानी आ जाए, उसको ज्ञान से भर देना, उसको उस क्षेत्र तक ले जाना, यह है ब्राह्मणत्व। कोई भूखा मर रहा है, उसको खाना खिला देना, उसका पेट भर देना। सर्दी लग रही, उसको कपड़ा दे देना, छत दे देना, यह है वैश्यत्व। हॉस्पिटलाइज है, दुख है, दर्द है, तड़फ रहा है, उसकी सेवा कर देना, यह है शूद्रत्व। आप शूद्र को बुरा कहते हो, शूद्र सबसे सुंदर है जो आपकी सेवा करता है। सबसे सुंदर काम शूद्रत्व का है, और आप उसी को सबसे नीच और घटिया मानते हो। ये तुम्हारी बनाई हुई विधियां हैं, प्रणालियां हैं, जो गलत है, सरासर गलत है। जितनी सरठी उपाय वेखा, जितनी सृष्टि को मैं उत्पत्ति हुए देखता हूं, बिन कर्मा की मिले लई। कर्मों के बिना कुछ नहीं मिलता। अब देखिए, कर्मों का फिर वही अड़चन पड़ गई। कुछ कहते हैं कर्म तुम्हारे प्रारब्ध के, उनके बिना नहीं मिलता। कुछ कहते हैं कि प्रयास के बिना नहीं मिलता। तुमने इस जन्म में कोई प्रयास ही नहीं किया, लेजीनेस में पड़े रहे। लेकिन बाबा कहते तीसरी बात, तुम्हारी दोनों बातों को वो उपेक्षित कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। बाबा क्या कहते हैं? बिन कर्मा की मिले नहीं। उसकी रहमत के बिना नहीं मिलता। कर्म, वो ही कर्म का मतलब, बिन कर्मा की मिले नहीं, बिना रहमत के उसके नहीं मिलता। तुमने क्या किया था जो मनुष्य जन्म मिल गया? तुमने क्या किया था जो हाथी को हाथी का जन्म मिल गया? तुमने क्या किया था जो शेर को शेर का जन्म मिल गया? तुमने क्या किया था जो तुम्हें किसी भी प्राणी मात्र का जीवन मिल गया? तुमने किसी भी चीज के लिए कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे मानस जन्म की व्यवस्था ईश्वरीय कृपा के कारण हुई। बिन कर्मा की मिले लई, उसकी कृपा के बिना तुम्हें कुछ नहीं मिलता। क्या लिए बैठे हो अगर उसकी कृपा नहीं? ना तुम्हारे पिछले प्रारब्ध के कर्मों से मिलता है, ना तुम्हारे इस जन्म की मेहनत से मिलता है। क्या मिलता है? मिलता है उसकी दया के कारण, उसकी रहमत के कारण, उसके कर्म के कारण, उसकी कृपा के कारण। अगर उसकी कृपा नहीं है तो तुम्हारी सभी मेहनतें बेकार हैं, हो ही जाती हैं। तुम रोज देखते हो तुम कितनी मेहनत करते हो, सब मेहनतें बेकार हो जाती हैं, धरी की धरी रह जाती हैं। कहां जाती हैं तुम्हारी मेहनतें? यहां कर्मों का मतलब बाबा के शब्दों में तुम्हारे ना प्रारब्ध कर्म है, ना इस जन्म के मेहनत के कर्म हैं। तीसरे ही कर्म हैं जिनकी बाबा सदा बात करते रहे।
कर्म शब्द का अर्थ है उसकी कृपा, उसकी रहमत। बिन कर्मा, जब तक वो कृपा नहीं करेगा, जब तक वो रहम नहीं बरसाएगा, तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ये जो भी कुछ मिला है, ये चांद, तारे, सूरज, आसमान, ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, बड़े बड़े तारे, बड़ी बड़ी विशाल पर्वतों की श्रृंखला, विशाल समुद्र, जरा भी नहीं चूकते, क्षण भर की देर नहीं करते, क्षण भर के लिए पहले नहीं, तेज कदम नहीं उठाते, धीरे कदम नहीं उठाते, उसके आदेश में चलते हैं, उसकी प्रकृति उन्हें चलाती है, वैसे ही चलते हैं। उसकी सारी उत्पत्ति उसके इच्छा से नाच रही है, उसकी कृपा से नाच रही है, उसके कर्म से, उसकी कृपा से, उसकी रहमत से ये तारे एक दूसरे से टकराते हैं। कितने हैं आप गिन भी नहीं सकते, खरबों 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 खरब तारे, और अपनी अपनी व्यवस्थाओं से तुम तो वहां तक जा क्या, तुम वहां तक झांक भी नहीं सकते। रोज नई दूरबीन तुम उत्पन्न कर लेते हो, लेकिन फिर कहते हो इससे आगे भी और जहान बहुत है, यहां तक तो सब भरा पड़ा है। अभी वैज्ञानिकों ने पिछले दिनों में एक दूरबीन का आविष्कार किया, और वो दूरबीन इतनी शक्तिशाली है कि अगर उसको 4 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा पे रख दो, तो वो धरती पर तुम्हारी उंगली के ऊपर बैठी हुई मक्खी की तस्वीर खींच लेगा। तुम्हारी उंगली के ऊपर बैठी हुई मक्खी की हूबहू उतनी ही तस्वीर खींच लेगी वो टेलीस्कोप। ये साइंटिस्टों ने बनाई, और साइंटिस्ट जब इन दूरबीनों से देखते हैं तो कहते हैं बेअंत बेअंत, जहां तक देखते हैं वहां भरा पड़ा है सारा कुछ, कहीं कोई कमी नहीं। पाताला पाताल, लख आगासा आगास, लाखों करोड़ों गिनतियां मुक जाती हैं, असंख्य संख्याएं खत्म हो जाती हैं। इतनी दूर, इतना विशाल, और सब चल रहा है और नियम से चल रहा है। उसकी प्रकृति की विशालता को देखिए आप, उसकी प्रकृति के एक्यूरेसी को देखिए आप, उसके सिद्धांत की सटीकता को देखिए, जरा भी गड़बड़ नहीं होती। और कितना विशाल होगा, जो इतनी विशाल सृष्टि के ऊपर बराबर नजर जमाए हुए। तुम्हारे भीतर भी है, विशाल सृष्टि के कण कण में विद्यमान। कितना विशाल होगा, जिसका और छोर तुम देख नहीं पाते। बड़े से बड़े टेलीस्कोप हार जाते हैं, जहां देखते हो बड़ा ही बड़ा ब्रह्मांड नजर आता है। उससे आगे जहान और भी हैं, इन जहानों से परे जहान और भी हैं, लेकिन पता नहीं, दिखाई नहीं पड़ता। जहां तक तुम्हारे यंत्र काम करते हैं वहां तक सब भरा भरा दिखाई पड़ता है भी नहीं, कुछ नहीं तुम देख पाओगे। उसका मापतोल, उसका मेजरमेंट तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हारे पास उसका कोई पैमाना नहीं उसको मिनती गिनती करने का। जेती सिरठी उपाय वेखा, जितनी उत्पन्न हुई सृष्टि को मैं देखता हूं, बिन कर्मा की मिले लई। ना तुम्हारे प्रारब्ध कर्म, ना तुम्हारी मेहनत के कर्म इस जन्म के, बाबा कहते नहीं इनसे नहीं, उसके कृपा से। अगर उसका बाणा बरस गया, अगर उसकी कृपा बरस गई,
अगर उसकी रहमत बरस गई, अगर उसकी इच्छा हुई, बिन कर्मा की मिले लई, किसी को कुछ नहीं मिलता अगर वो कृपा नहीं करता। रेंगते फिरने वाले पशु मानव बन जाते हैं उसकी कृपा से। मूक होई वाचार, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवऊ सकल कदि मल दहन, नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिश में, करऊं सो मम उर धाम, सदा क्षीर सागर सैन। ये तुलसीदास जी ने अपने ढंग से स्तुति की है प्रभु। मूक होई वाचार, गूंगा बोल जाता, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जो लूला लंगड़ा है, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, वो गिरिवर गहन 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 पर्वतों को लांग जाता है तेरी कृपा से। स्वयं की मेहनत से नहीं, स्वयं के प्रारब्ध के कर्मों से नहीं, स्वयं की मेहनत से नहीं, बिन कर्मा की मिले लई, तेरी कृपा के बिना किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर तेरी कृपा है तो तीर्थ भी नहला देगा, अन्यथा मैं इन्हीं गंगाओं में टक्करे मारता फिरूंगा और मान्यताएं मानता फिरूंगा कि पवित्र हो गया, सभी पाप धुल गए। नहीं धुलेंगे। अगर गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाएं तो आज ये जो चीत्कारें पीजीआई एम्स के भीतर हो रही हैं, जो चीत्कारें हो रही हैं, दुखी हो रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं, बड़े से बड़े भयंकर रोग हो रहे हैं, कोरोना काल, यही गंगा ने कुछ नहीं किया। मर गए, लाशें तैरती रहीं, गंगा ने उन्हें जीवित नहीं किया। इन्हीं गंगा के भीतर वही लाशें तैरती हमने देखी, आपने देखी। गंगा ने जीवित किया? नहीं किया। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये तीर्थ नहीं, तीर्थ वो जिसे बाबा कहते हैं। कहां है वो? तुम्हारे ही भीतर है, जहां से जप उठ रहा है, जहां से नाम उठ रहा है, जहां से नाम की सुगंध उठ रही है, वो है तीर्थ। 24 घंटे गुणगान कर रहा है परमात्मा का, नाम जप रहा है, वो नाद गूंज रहा है, वो है तीर्थ। उस तीर्थ में अगर तेरी इच्छा होगी तो नहा पाऊंगा, अन्यथा मेरे में क्या जोर, ना मैं ऐसे कोई कर्म कर सकता हूं, ना मेरी शक्ति है, ना मैं परिश्रम करके वहां तक पहुंच सकता हूं, ना ही मैं पिछले जन्म में कोई प्रारब्ध कर्म ऐसे किए हैं, ना ही कर सकता हूं, ना ही कोई कर सकता। ना प्रारब्ध के कारण मैं उस तीर्थ में डुबकी लगा सकता हूं, ना ही किसी प्रयास से मैं उस तीर्थ में डुबकी लगा सकता हूं। तो कैसे मिलेगा वो तीर्थ? कैसे स्नान हो पाएगा उस तीर्थ में? कैसे डुबकी लगा पाओगे उस तीर्थ में? कैसे पवित्र हो पाओगे उस तीर्थ में? और जहां जाकर सचमुच ही पाप नष्ट हो जाते हैं, वो तीर्थ कैसे मिलेगा आपको? उसका स्नान कैसे मिल पाएगा आपको? अपने आप को उसके आश्रय छोड़ दो, छोड़ दो परिश्रम करना, परिश्रमहीन हो जाओ, आराम में आ जाओ, अपने भीतर उतरना शुरू हो जाओ। एक दिन उस तीर्थ के करीब पहुंच जाओगे। और जैसे ही तुम उस तीर्थ में स्नान किया,
वैसे ही तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तीर्थ नावा जेत सुपावा, बिन पाने की नाई करी, जेती सिरठी उपाय वेखा, बिन कर्मा की मिले लई। आगे के शब्दों के अगली प्रवचन में मैं व्याख्या करूंगा, वक्त काफी हो गया है। उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं मिलता। जेती सृष्टि उपाय वेखा, जितनी उत्पत्ति हुई इस सृष्टि को मैं देखता हूं, बिन कर्मा की मिले लई, बिना तेरी कृपा के इसके बीच में से कुछ नहीं मिलता। अगर तू ना चाहे तो तीर्थ भी तब कर सकूंगा जब तेरी इच्छा होगी। तीर्थ नामा जे तिस पावा, बिन पाने की नाई करी। फिर इन गंगाओं के भीतर छलांग लगाने से, डुबकी लगाने से मैं तीर्थ यात्री नहीं कहलाऊंगा। यद्यपि तुम कह दोगे, लोग कह देंगे कि ये तीर्थ करके आए, जे हज करके, सच में तीर्थ नहीं कर पाऊंगा। सच में पापों से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। ये पाप तो मुझे भुगतने ही पड़ेंगे और जल की तरह मेरे शरीर का मैल खत्म कर सकते, मेरे मन के पाप नहीं धो सकते ये तुम्हारे बनाए हुए नकली तीर्थ। जेती सृष्टि उपाय वेखा, बिन कर्मा की मिले लई। आगे के शब्द हैं, मन विच रतन जवाहर माणिक। इन शब्दों की व्याख्या मैं फिर करूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।